ये सरकार द्वारा आयोजित एक फिल्म समारोह है। जाहिर है कि जो जूरी बनाई होगी वो सरकार से की सहमति से बनी होगी और जूरी के अध्यक्ष भी सरकार की सहमति से ही बने होंगे। और सरकार के सामने यानी अनुराग ठाकुर वहाँ सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने ये टिप्पणी आई। कश्मीर फाइल्स इस प्रतियोगिता के लायक ही नहीं थी, फिर भी उसे रखा गया, उसको कंपटीशन श्रेणी में रखा गया। ये पूरा विवाद क्या कहता है? क्या सरकार इस फिल्म को वहां भी प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी और इस चक्कर में फजीयत हो गई? देखिए, ये तो निस्संदेह एकदम तय है कि सरकार ने जब उस फिल्म को शामिल किया था, जब मतलब ये एक ऑफिशियल एंट्री थी, तो उस फिल्म के को बढ़ावा देने के लिए ही उसको एक एंट्री दी गई थी, उसको उसमें समारोह में शामिल किया गया था। जाहिर है जब जो जूरी अध्यक्ष हैं नदाब लापिड जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, जिनकी टिप्पणी के हवाले से सारी बातचीत शुरू हुई, नया विवाद, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो फ़िल्म है, ये किसी भी तरीके से ये जो प्रतियोगी खंड है, यानी जिसको हम कॉम्पिटिटिव सेक्शन कहते हैं, उस कॉम्पिटिटिव सेक्शन में जगह पाने लायक नहीं थी। उन्होंने इनएप्रोप्रिएट उसके लिए उसका शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, और उन्होंने वल्गर और प्रोपेगेंडा फ़िल्म कहा। तो जो उनका आपत्ति, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कि उनकी आपत्ति फ़िल्म के कथानक पर हो या ना हो, लेकिन उसके प्रस्तुतिकरण पर, जो उसकी सिनेमैटिक मेरिट्स हैं, उस पर उन्होंने कहा होगा। कथानक को लेकर के भी हो सकती है किसी को आपत्ति, लेकिन कथानक तो हर निर्देशक का अधिकार है, वो कैसे भी चुने, और प्रस्तुति का भी उसका अधिकार है। लेकिन उसको जब कोई दूसरा देखता है, तो दूसरे का जो एक दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण भी मायने रखता है। और खासतौर से जब आप उसको किसी कॉम्पिटिटिव मंच पर ले जाते हैं और वहां आपकी इच्छा ये होती है कि उस स्पर्धा में वो जीते, तो अगर वो मान लीजिए कश्मीरी फाइल्स जो है वो स्पर्धा में रहती और वो नदाब लाबिट की टिप्पणी नहीं आती, तो ये भी हो सकता था कि वो किसी न किसी पुरस्कार के लायक मान ली जाती, जूरी के मतलब निर्णय के आधार पर। तब शायद उस फिल्म की जो जो उसका आलोचना जो हम लोग कर रहे हैं बहुत समय से, जो बहुत सारे लोग, तो उनको उनकी जो आलोचना है, वो उसकी धार को कुंद मान लिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका इसका सीधा मतलब ये है मुकेश जी, कि ये जो नदाब लापिड की जो टिप्पणी है, उसने कश्मीर फाइल्स को लेकर के जो बहुत पहले से, यानी जब से यह फिल्म आई है, तब से जो इसकी आलोचना हो रही है, जिन कारणों से हो रही है, उन कारणों को एक बार फिर से सत्यापित किया है। उसमें कुछ नई बात नहीं जोड़ी। जो वो सारी बातें मैं और आप, हम लोग पहले भी कश्मीर फाइल्स पर चर्चा कर चुके हैं, तो वो सारी बातें जो कश्मीर फाइल्स पर उन्होंने कही, वो कुल मिलाकर के ये सरकार के लिए एक एम्बेरसमेंट जरूर है कि आपका एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है, उसमें आपकी जूरी है, उस जूरी में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का फिल्मकार है, और वो एक फिल्मकार जो है वो आके आपके मंच पर आपकी उपस्थिति में ये कहता है कि हाँ, ये फिल्म जो है ये वल्गर और मतलब प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो प्रोपेगेंडा फिल्म अगर कोई सरकार बनवा रही है, किसी उसमें बन रही है, और वो बाकायदा एक फिल्म समारोह में आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक एम्बेरसमेंट जरूर होता है। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि उस फिल्म को बाकायदा हमारी सरकार ने किस तरीके से प्रशस्ति दी है उसको। जब प्रधानमंत्री महोदय स्वयं उसको प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने उसके निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के साथ फोटो खिंचवाई और बाकायदा सबको कहा कि हाँ भाई, ये फिल्म देखनी चाहिए। सरकार के मंत्रियों ने, बीजेपी के पदाधिकारियों ने, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, सबने उस फिल्म की तायीद की। सबने कहा कि देखो, जाकर टैक्स फ्री किया गया, और यहाँ तक कि राज्यों में छुट्टियां दी गई लोगों को कि भाई जाकर फिल्म देखें। तो ये जो सब कुछ हुआ, ये निश्चित तौर पर ये एक जाहिर बात है कि वो कहीं ना कहीं जो इस सरकार की एक सांस्कृतिक विचारधारा है, उसको कहीं ना कहीं पुष्ट करती हुई फिल्म है। और ये प्रोपेगेंडा फिल्म का सबसे बड़ा, प्रोपेगेंडा कला का ये लक्षण ही होता है कि जो भी फिल्मकार है, या जो भी उस प्रोपेगेंडा का जो भी एक आर्ट फॉर्म का कहना चाहिए निर्माता है, वो अपनी सोच को, उसका इरादा ये होता है कि जो मेरी सोच है, जिस चीज को मैं प्रमोट करना चाह रहा हूं, दर्शक उसको, उस सोच को न सिर्फ अडॉप्ट करे, बल्कि उसको देखने के बाद उसी सोच के अनुरूप वो व्यवहार भी करे। यानी अगर जैसे कि कश्मीर फाइल्स देखने के बाद हमने देखा कि भाई लोग जब सिनेमा हॉल से निकलते थे, तो वो मुसलमानों के प्रति गुस्से से, नफरत से और काफी उत्तेजना से भरे हुए होते थे। तो वो जो मकसद था, जो इस्लामोफोबिया वाली बात थी, वो जो इस फिल्म के पीछे बात थी, वो उसको कुल मिलाकर के बल मिला। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ये बात आई, उससे कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये जो बात आती है। हालांकि मैं निश्चित तौर पर, देखिए, विवेक अग्निहोत्री को वो कैसी भी फिल्म बनाना चाहे, उनको हक है।
लेकिन उसी तरह से लोगों को आलोचना करने का भी हक है। तो इसलिए जितने सारे लोग आलोचना मतलब इस आलोचना पर बमक रहे हैं, यानी जो नाराज हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई आपको ठीक है, आपको लगता है कि एक आपने फिल्म बनाई है, उस फिल्म ने एक अच्छी खासी कमाई भी कर डाली है, आपका जो उद्देश्य था, आप उसमें कश्मीरी पंडितों की समस्या को उठा करके उनको कोई राहत दिलाना चाह रहे थे, ऐसा तो उस फिल्म का उद्देश्य था नहीं, और ऐसा उद्देश्य उस फिल्म से पूरा भी नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए तब से अब तक कुछ किया हो ऐसा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। कश्मीरी पंडित तो आज भी जो है वो जी बेचारे धरने पर बैठे हुए हैं। तो कुल जी, मिलाकर ये हमें दूसरा ये इशू। जो जी जी, जी। जी हाँ, मैं फिल्म पर ही आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फिल्म जिस मकसद से बनाई गई थी, उस मकसद को कुल मिला करके आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, एक बाहर से एक फिल्मकार आया और उसने इस फिल्म को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके उस मकसद की जो उसके पीछे की जो आपकी कहना चाहिए जो नीयत थी, उसको उसने उजागर कर दिया। तो ये एक किस्म का एम्बेरसमेंट जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुबह से मैं देख रहा हूँ, यानी अनुपम खेर से लेकर के विवेक अग्निहोत्री और तमाम फिल्मकारों की, या बीजेपी जी। के मंत्रियों पदाधिकारियों की, तो उससे ऐसा नहीं लगता कि इस उनके पर आते हैं इरादों की अमिताभ जी, इस पर कोई आते हैं, कोई असर प्रतिक्रियाओं पर भी पड़ेगा। जी, आएंगे। जी। लेकिन